सभी को नमस्कार। आज हम करंट जीके में पढ़ेंगे जून माह की क्रोनोलॉजी, जून 2022। उसी में राजस्थान जो प्रादेशिक परिदृश्य है करंट जीके राजस्थान का, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पहला प्रश्न बनता है, राज्य में ग्रामीण ओलंपिक हुए हैं। अभी वर्तमान में ग्रामीण ओलंपिक हो रहे हैं। वो कब से शुरू हुए थे? 29 अगस्त से 2 अक्टूबर 2022 तक इसका संचालन किया गया। ग्रामीण ओलंपिक देश में पहली बार ग्रामीण ओलंपिक का यह महत्वाकांक्षी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 27 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे। देखिए यहाँ से प्रश्न अभी फर्स्ट ग्रेड में आया है। देखो, ये सभी को पता था ग्रामीण ओलंपिक के बारे में पूछेंगे प्रश्न, तो तारीख सभी ने याद कर रखी थी। 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक इसका आयोजन होगा। फिर इसमें पूछा गया कि इसमें भाग लेने वाले जो खिलाड़ी है वो लगभग लिखा हुआ, देखिए, तो उसमें 27 लाख का ऑप्शन नहीं था, उसमें 30 लाख के लगभग ऑप्शन था। एक 15 लाख था, एक 30 लाख था, तो 30 लाख वाला सही माना गया। तो जिसमें प्रदेश के लगभग 27 लाख खिलाड़ियों ने भाग लिया ग्रामीण ओलंपिक में। उसमें देखिए पंचायतें 11,341, तो प्रदेश की ग्राम पंचायतें हैं, 352 ब्लॉक है, 33 जिले हैं, यानी सभी जिलों में ये किया गया है। इसमें 6 खेल है। इस खेल का नाम याद रखना है आपको। जो ग्रामीण ओलंपिक हुए हैं उसमें 6 खेल कौन कौन से हैं? देखिए, कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, वॉलीबॉल व हॉकी खेल, ये 6 खेल है। 6 खेल को याद करने के लिए देखो मैंने के लिखा है, 2 बार के लिखा है, यानी के वाले। जैसे कबड्डी है और खो खो, के से के या चो लिखते हैं ना, खो खो, तो 2 खेल ये हो गए के वाले। उसके बाद में बी से मैंने 3 बनाए, तो बी मतलब बॉल है यहाँ। देखिए, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल, एक टेनिस बॉल और एक क्रिकेट में भी बॉल होती है, तो ये 3 हो गए। उसके बाद में एक है एच से हॉकी, तो थोड़ा ध्यान रखें। वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, ऐसे करके ये जो 6 खेल है, इन 6 खेलों का नाम याद रखना आपको। और इसमें किस उम्र के जो खिलाड़ी है वो भाग ले सकते हैं? देखिए, ये कहीं नहीं लिखा हुआ, ये क्रोनोलॉजी में लिखा हुआ है, और जो जितनी भी गाइड आई उसमें नहीं था। उम्र है 15 वर्ष से 17 वर्ष की जो आयु है वो सारे उसमें भाग ले सकते हैं ग्रामीण ओलंपिक में। जिसकी उम्र 15 वर्ष उससे अधिक हो और 70 वर्ष से कम हो। तो देखिए, इसके बाद में जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, ये अलग प्रश्न बनता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड राजस्थान में जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है उसको मिलेगा राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। अब इसमें क्या है, जो प्रशस्ति पत्र और जो इनामी राशि है वो बढ़ा दी गई है। अब इसकी इनामी राशि है वो 7.50 लाख, यानी 7.5 लाख रुपए इनामी राशि की गई है। देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो राशि बढ़ाकर कितनी कर दी है? 7.5 लाख। उसके बाद में महाराणा प्रताप वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, महाराणा प्रताप गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है, महाराणा प्रताप पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, ऐसे पुरस्कार है। उनकी राशि पहले 1 लाख रुपए थी, अब उसको भी बढ़ा के 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो महाराणा प्रताप पुरस्कार, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इन सभी की राशियां बढ़ा दी गई है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इनकी राशि है 7.5 लाख रुपए। महाराणा प्रताप, गुरु वशिष्ठ और ये जो पुरस्कार उनकी राशि है 5 लाख रुपये बढ़ा दी गई। पहले ये 1 लाख रुपए थी, 5 लाख वाली। उसके बाद में एक फिट राजस्थान, हिट राजस्थान, ऐसा अभियान चलाया गया था। ये अभियान था प्रदेश में निरोगी राजस्थान जागरूकता अभियान से समन्वय करते हुए राज्य के युवाओं को गंभीर बीमारियों से बचाव और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु एक विशेष जागरूकता अभियान था। उस अभियान का नाम है फिट राजस्थान, हिट राजस्थान। उसके बाद में आगे वाला प्रश्न देखिए, CBBO और FPO ये 2 संस्था है या संगठन है जिनके साथ में जिनका अभी सम्मेलन हुआ है। CBBO, FPO ये संगठन है। देखिए, ये जो CBO है इसका संगठन है व्यापार संगठन CBBO, और एक है FPO यानी किसान उत्पादन संगठन है FPO। इनका अभी सम्मेलन हुआ है, वो हुआ है जयपुर के अंदर।
उसके बाद में बात करते हैं 10 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता पार करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। आपने पहले वाली क्रोनोलॉजी में पढ़ा था कि राजस्थान में सौर ऊर्जा जो क्षमता है वो पूरे भारत के अंदर राजस्थान 1 नंबर पे है। तो इसमें देखिए उत्पादन दे रखा है 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना। तो आप ये याद रखें, यानी कितने गीगावाट पार करने वाला, तो इसमें दिया हुआ है 10 गीगावाट पार करने वाला, यानी 10 गीगावाट तक ये सौर ऊर्जा क्षमता है वो राजस्थान द्वारा प्राप्त की जाती है या उत्पादित होती है। उसके बाद में बात करते हैं रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। यह आप मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य जो कि अभी हाल ही में कहाँ बन रहा है, बूंदी के अंदर। ये अभयारण्य राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। इससे पहले राज्य में 3 टाइगर रिजर्व है, वो है कौन कौन सी देखिए। एक तो पहला है रणथंभौर, दूसरा है सरिस्का, तीसरा है मुकुंदरा। पहला जो रणथंभौर अभयारण्य है वो है सवाई माधोपुर में, सरिस्का अलवर के अंदर और मुकुंदरा कोटा के अंदर। इसके बाद में चौथा अभयारण्य जो बन रहा है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य वो बूंदी के अंदर है। यही अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा अभयारण्य है, यानी दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व क्षेत्र है। इसके बाद में ये रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है कहाँ पर, बूंदी जिले में। लेकिन साथ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि इसका क्षेत्र भीलवाड़ा जिले के क्षेत्र में भी शामिल है, यानी कि ये जो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है ये बूंदी के अंदर है, लेकिन कुछ क्षेत्र इसका भीलवाड़ा में भी है। उसके बाद में बात करते हैं आगे वाला प्रश्न, आंतरिक सुरक्षा अकादमी और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के मध्य एक समझौता या MOU हुआ है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर। उसके अंदर ये उन दोनों के मध्य एक MOU हुआ है। उसका MOU करने का कारण क्या है, देखिए आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में शिक्षा प्रशिक्षण शोध को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, ताकि क्या इससे प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से सैद्धांतिक और व्यवहारिक प्रयासों को गति प्राप्त हो। इसीलिए आंतरिक सुरक्षा अकादमी और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जो जोधपुर के अंदर है इनके मध्य MOU हुआ है। मुख्यमंत्री ने दी ई-व्हीकल पॉलिसी की मंजूरी। मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में दी ई-व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी। इससे इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उसकी नीति अभी 2019-20 जो बजट जो घोषित हुआ है 2019-20 का, उसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की गई थी। उसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव। अभी राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटें हैं जिनमें अभी चुनाव होना था, तो अभी हो चुके हैं उनमें चुनाव, वो आगे आएंगे तब बात करेंगे। तो इसमें अब ये प्रश्न अभी हाल ही में हो चुका है कंप्लीट, तो बाद में बात करेंगे इसकी, जैसे भी जहाँ मिलेगा आगे नेक्स्ट क्रोनोलॉजी में मिलेगा ये प्रश्न। सरकार द्वारा अधिकांश भर्तियों में साक्षात्कार समाप्त करने का निर्णय, यानी इंटरव्यू जो होता है अब लगभग भर्तियों में लगभग कहा है उन्होंने, सभी भर्तियों में इंटरव्यू है उसको समाप्त नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 44वां सेवा नियमों में संशोधन करते हुए साक्षात्कार को पूर्णतः समाप्त करने के प्रस्ताव को मई 2022 में स्वीकृति दे दी है। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जिनमें इंटरव्यू जरूरी है। जैसे देखिए, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रायोगिक परीक्षा 1999 साक्षात्कार के प्रावधान वाले पदों और कुछ विशिष्ट सेवा के नियम में साक्षात्कार इंटरव्यू को जारी रखा जाएगा। ठीक है, लगभग कहा उन्होंने, सभी में नहीं कहा। मुख्यमंत्री ने किया आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन। अब आपको ये प्रश्न बनता है कि आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व पार्क है, ये है कहाँ? ये है जयपुर के अंदर है। अब ध्यान रखिए, वो जयपुर में यहीं एक पहले नाहरगढ़ लेपर्ड रिजर्व और है। तो पहला तो है नाहरगढ़, जयपुर के अंदर ही है, जो पहाड़ियाँ हैं आसपास की, वहाँ ये लेपर्ड जो वन्य जीव है वो पाया जाता है।
इसी आधार पर वहाँ क्या है कि रिजर्व घोषित कर दिया उनको। तो पहले नाहरगढ़ को किया था, अभी हाल ही में आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन किया, यानी पहले नाहरगढ़ है, उसके बाद में आमागढ़ है। ये दोनों है कहाँ? जयपुर के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं, देखिए यह है झालाना लेपर्ड रिजर्व नाहरगढ़ अभयारण्य के मध्य। लेपर्ड यहाँ का प्रमुख वन्य जीव है और इसकी संख्या लगभग अब कितनी होगी? 40 होगी, ऐसा बता रहे हैं वो। उसके बाद में आगे वाला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है। देखो जो गांव में जो चल रही है वो माया नरेगा, महात्मा गांधी, और यहाँ इसका नाम देखो शहरों में है, उसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि शहरों में जो रोजगार की योजना है उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी, राजीव गांधी। तो आपको ये याद रखना है कि इसका नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। अभी हाल ही में वर्ष 2022-23 में बजट में इसको अभी घोषणा की है। ये जो शहरों में जो निवास करते हैं उनके लिए है 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा शहरी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंदर। और इस योजना में राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 800 करोड़ रुपए, या इसमें 6% और दिया हुआ, कहीं लिखा हुआ, यानी 800 करोड़ रुपए प्रति वर्ष इस पे लागत आ सकती है, तो वो व्यय करने के लिए तैयार है। इससे अधिक नहीं, 800 करोड़ रुपए तक, यानी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना है। ये योजना है जो 100 दिन की योजना है, ये शहरों में रोजगार के लिए की गई है। इसके तहत देखिए इसमें 18 वर्ष, जो इसमें मान लो कोई भाग लेना चाहता है, जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, उसकी उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष की आयु होनी चाहिए। वो अपना जन आधार कार्ड के आधार पर इसमें पंजीकरण करवा सकता है, और उसको जो पैसे मिलेंगे वो जिस तरह से मनरेगा में मिलते हैं उसी तरह से बैंक खाते में 15 दिवस के अंदर आ जाएंगे उसके। ये देखिए, ये जो मैं बात कर रहा था, मनरेगा योजना के अनुरूप प्रस्तावित योजना के लिए प्रशासनिक व्यय को 800 करोड़ रुपए के 6% तक सीमित रखे जाने के प्रस्ताव को भी सहमति प्रदान की गई। यानी 800 करोड़ रुपए और 6% तक सीमित किए जाने की योजना है इसमें भी, जिस तरह से मनरेगा के अंदर है। इसके बाद में बात करते हैं मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन। बस इतना याद करना है, उसमें 6 सदस्य सलाहकार सदस्य। उसके बाद में बात करते हैं नगरीय निकाय में रिक्त पदों के लिए उपचुनाव। आपको ये याद करना है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। वैसे तो पहले वाले वीडियो में बात हो चुकी है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना ये कब से शुरू की गई? 1 मई 2022 से। अभी चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का शुभारंभ हुआ है। वो कब से हुआ है? इसकी शुरुआत है 1 मई 2022 से शुरू की गई है। इसके तहत देखो, दुर्घटना बीमा योजना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वो अलग है, ये दुर्घटना बीमा योजना है। दुर्घटना यानी कि दुर्घटना घटित हो जाए तो, ठीक है। तो ये देखो, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सभी बीमित परिवार इस योजना के पात्र लाभार्थी होंगे। बीमित परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने पर, दुर्घटना के कारण हाथ पैर ये कुछ क्षतिपूर्ति हो जाती है, स्थायी रूप से क्षति हो जाती है, तो उसे 5 लाख रुपए तक दिए जाएंगे। ये है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। वो जो पहले पढ़ी थी, आपने पढ़ा होगा, वो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना वो अलग है, 10 लाख रुपए तक उसका उस योजना के अंदर लाभ मिलता है। ये है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। इसकी तारीख भी याद रखें, 1 मई 2022 से। वो उसकी तारीख भी अलग है, यहाँ 5 लाख रुपए, वहाँ 10 लाख रुपए था, और उसमें कुछ क्षतिपूर्ति, जैसे मतलब कुछ अंग या एक हाथ या पैर या नष्ट हो गए, उसको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसा कुछ प्रावधान है। तो आप ये याद रखें कि इस चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंदर लाभार्थी है उनको कितने लाख रुपए मिलेंगे? 5 लाख रुपए। उसके बाद में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ। राजस्थान में एक निक्षय संबल योजना है, निक्षय संबल योजना। इसका संबंध किससे है? देखिए, राज्य के टीबी रोगियों के लिए, जो टीबी के रोगी है उसके लिए संबल व सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ, इसकी तारीख याद रखनी है, 16 मई 2022 से की गई। राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ 16 मई 2022 से किया गया। यह राजस्थान निक्षय संबल योजना का शुभारंभ 16 मई 2022 से किया गया, और इसके तहत
टीबी रोगियों को सहायता प्राप्त करने के लिए, यानी टीबी जो रोगी है उनको सामाजिक सहयोग उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार द्वारा ये योजना लागू की गई, राजस्थान निक्षय संबल योजना। उसके बाद में मुख्यमंत्री ने किया राज्य के बर्ड पार्क का उद्घाटन। बर्ड यानी पक्षियों के लिए बर्ड पार्क वो कहाँ पर है, देखिए गुलाब बाग उदयपुर के अंदर। देखो पक्षी कहाँ आएंगे, जहाँ पानी होगा, और हमें अब पता है कि जो उदयपुर है हमारा वो झीलों की नगरी कहा जाता है, तो इसलिए बर्ड जो पार्क है वो उदयपुर में है और गुलाब बाग में है। उसके बाद में देखिए सुभाष ओला, ये अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022 से पुरस्कृत किए गए, उनका नाम है सुभाष ओला, खास नहीं है। उसके बाद में छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। लव कुश वाटिका, लव कुश वाटिका, देखिए ये लव कुश वाटिका है, ये राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में 24 मई 2022 को लव कुश वाटिका है उसको विकसित करने के निर्देश दिए। यानी लव कुश वाटिकाएँ हैं वो प्रत्येक जिले के अंदर विकसित की जाएगी, और कुछ नहीं है उसमें। ये देखिए दूसरा प्रश्न, कोटा में डिजिटल प्लेनेटेरियम, यानी डिजिटल प्लेनेटेरियम है वो कहाँ बनाया जा रहा है, 10 मई 2022 को मंजूरी मिली है। ये कहाँ बनाया जा रहा है, ये है कोटा के अंदर, बस इतना याद रखना है। डिजिटल प्लेनेटेरियम कहाँ बनाया जा रहा है, वो कोटा के अंदर है। उसके बाद में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 22 से 24 जुलाई 2022 को जयपुर में इसका आयोजन किया गया। यानी राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है वो कहाँ आयोजन किया गया, जयपुर के अंदर, बस इतना याद रखना है। विशेष तौर पे इसको, इस जो प्रश्न है इसको आप गौर से सुने। EWS को इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट में छूट, जो EWS के विद्यार्थी है, EWS इनके लिए देखिए राज्य सरकार द्वारा, केंद्र सरकार नहीं, ध्यान रखना, राज्य सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आर्थिक कमजोर वर्ग, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नागरिकों को, यानी EWS के जो नागरिक है उनको प्रतिवर्ष नया इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट बनवाने के अनिवार्यता में छूट दी गई। कहते थे नहीं कि 6 महीने या पुराना नहीं होना चाहिए, 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए, तो उसमें EWS जो विद्यार्थी है या EWS के जितने भी प्रमाण पत्र भी हैं उनको छूट दी गई है। क्या छूट दी गई है, देखिए इस संबंध में राज्य सरकार ने एक परिपत्र अभी जारी किया है, जिसके अनुसार एक बार इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जारी होने के बाद आगामी वर्ष में निर्धारित मापदंडों को पूरा करने पर केवल सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। देखिए इसी का एक सत्यापित शपथ पत्र देना होगा। यह सुविधा अधिकतम 3 वर्ष के लिए दी गई है, यानी ऐसा वो व्यक्ति जो अपना EWS का प्रमाण पत्र बना रखा है वो 3 साल तक वैलिड होगा। उसके लिए एक सत्यापित मतलब एक प्रोफोर्मा दिया हुआ है, जिसमें अपना नाम पता लिख के उसको सर्टिफिकेट को किसी वेरीफाई करवाने के बाद में वो चल सकता है, मतलब उसको दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। 3 साल के लिए वही जो प्रमाण पत्र आपका है वो वैलिड है, उसके लिए बस सिर्फ एक शपथ पत्र देना होगा। उसके बाद में बात करते हैं मियाँ जी का बाड़ा, ये कोई नाम है कहाँ का, राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा इलाके में स्थित है मियाँ जी का बाड़ा। जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है, बाड़मेर में है मियाँ जी का बाड़ा, उसका नाम चेंज कर दिया गया और नाम रखा गया महेश नगर हॉल्ट, जो बाड़मेर में। अब उसका नया नाम हो गया महेश नगर हॉल्ट। जो पहले क्या था, मियाँ जी का बाड़ा बाड़मेर में, अब उसका नाम हो गया महेश नगर हॉल्ट। राजस्थान ओलिव स्टोर, ओलिव स्टोर यानी जैतून की जो खेती होती है उसका स्टोर कहाँ होता है। देखिए राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने जयपुर के दुर्गापुरा अनुसंधान केंद्र परिसर में राज ओलिव स्टोर का उद्घाटन किया। यानी दुर्गापुरा है जैतून जो स्टोर है उसका, राजस्थान ओलिव स्टोर यानी जैतून का स्टोर है वो दुर्गापुरा जयपुर के अंदर किया गया। बस इतना याद रखना है। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल है, राजस्थान आर्किटेक्चर जो फेस्टिवल है वो हाल ही में कहाँ हुआ है, उसका
आयोजन हुआ है जयपुर के अंदर, राजस्थान के जयपुर के अंदर है। उसके बाद में बात करते हैं, ये जो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, जयपुर के परकोटे को, जयपुर में एक परकोटा है, यानी जयपुर के बाहर एक परकोटा मान लेते हैं ऐसा, उसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। जो जयपुर का जो परकोटा है, बाहर एक दीवार बनी हुई जयपुर के बाहर वो परकोटा है, वो विश्व धरोहर की सूची में शामिल हुआ है। उसके बाद में राज्य तितली, ये देखो कई राज्यों की बारे में ऐसा बताया गया है, क्योंकि ये राजस्थान 8वां राज्य बन गया ऐसा तितली में। राजस्थान भारत का 8वां राज्य होगा जो राज्य तितली घोषित करेगा। राज्य तितली घोषित करने वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान है, 8वें नंबर पर का। क्यों है? देखिए, ये जो राज्य में तितली की लगभग 100 प्रजातियाँ हैं। तितलियाँ स्वस्थ इकोसिस्टम का महत्वपूर्ण घटक है और जैव विविधता हेतु प्रांगण के माध्यम से अहम योगदान देती है। यानी ये पर्यावरण और जैव विविधता में इन तितलियों का महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए इको टूरिज्म के तहत ये जो तितलियाँ हैं, ये जैव विविधता में अपना अहम योगदान देती है। इसलिए तितलियों की प्रजातियां, उनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ योजना मानो तो राज्य है जो राज्य तितली के रूप में घोषित किया गया है, और राजस्थान 8वां राज्य है। उसके बाद में मामे खान, जिनका नाम आता है मामे खान, ये कांस फेस्टिवल 2022 में इतिहास रचकर उन्होंने अपना नाम रोशन कर दिया है। मामे खां जो कि राजस्थान के हैं, जिन्हें कांस फेस्टिवल में शामिल होकर, जो कांस फेस्टिवल 2022 में हुआ था उसमें शामिल होकर इतिहास रच दिया है। यह कांस फेस्टिवल इंडिया के रेड कॉर्पेट और रिप्रेजेंट करने वाले पहले भारतीय लोक कलाकार बन गए। राजस्थानी सिंगर है ये मामे खां, जो इस इवेंट में रेड कॉर्पेट पर भारत के लिए ओपनिंग की। और मामे खां कई बॉलीवुड फिल्में जैसे लक बाय चांस, नो वन किल्ड जेसिका, सोनचिड़िया में प्लेबैक सिंगिंग कर चुके हैं, यानी गा चुके हैं। यानी मामे खां हैं जो लोक गायक है, उन्होंने कांस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होकर इतिहास रच दिया गया है। तो अभी दोबारा थोड़ा सा मैं एक बार करवा देता हूँ, जिससे कि आपको सारी जो क्रोनोलॉजी है वो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। जैसे राजस्थान प्रादेशिक परिदृश्य में हमने देखा, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न था कि राज्य में ग्रामीण जो ओलंपिक हुए थे वो कब से कब तक हुए थे? 29 अगस्त से 2 अक्टूबर तक हुए थे। इसमें कितने खेलों में खेल थे? जो 6 खेल थे। और 6 खेल कौन कौन से थे? 2 के से थे, 3 बीबी से थे और 1 एच से हॉकी था। क्रिकेट नहीं, कैसे हम क्रिकेट नहीं करेंगे, पहले कबड्डी करते हैं, कबड्डी फिर क्रिकेट करते हैं, ठीक है। क्रिकेट में भी बॉल होती है, वैसे तो मैंने बॉल वाले 2-3 कैसे बताइए कि बी से देखिए, एक वॉलीबॉल हो गया, एक शूटिंग वॉलीबॉल हो गया और एक वॉलीबॉल हो गया, टेनिस बॉल हो गया। शूटिंग वॉलीबॉल, टेनिस बॉल और वॉलीबॉल, ये 3 हो गए। क्रिकेट कैसे करें और कबड्डी कैसे करें, फिर 1 एच हॉकी से बताया था, ठीक है। चलो देख लेते हैं अभी। कबड्डी, शूटिंग वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो, अच्छा खो खो किया था ना मैंने, कबड्डी और खो खो। कबड्डी कैसे खो खो, तो फिर बे से, यानी शूटिंग वॉलीबॉल, टेनिस वॉलीबॉल और क्रिकेट, फिर वॉलीबॉल और आ गया ना। चलो देख लेना एक बार और आप अच्छी तरह से, यानी बॉल से करके थे और उसके बाद में एच से हॉकी, इस तरह से ये 6 खेल थे। थोड़ा और इसमें थोड़ा ध्यान देना यहाँ। उसके बाद में जो ये खेल हुए थे, इसमें उम्र पूछा गया है कि उसमें कम से कम 15 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, ये थोड़ा ध्यान दें आप। और उसके बाद में इसमें भाग जो लिए थे, उसमें कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, वो लगभग 27 लाख। तो ध्यान रखें, उसमें एग्जैक्ट नए उत्तर है 27 से 28, 30 तक भी हो सकता है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये जो सबसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है वो राजस्थान में
राजस्थान के खिलाड़ियों के लिए सर्वश्रेष्ठ खेल रत्न पुरस्कार है। इसके तहत जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो है 7.5 लाख रुपए। इसके अलावा महाराणा प्रताप गुरु वशिष्ठ अवार्ड है, उसके लिए जो राशि है वो 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 5 लाख रुपए। फिट राजस्थान हिट राजस्थान ऐसा एक योजना थी जिसके तहत युवाओं को गंभीर बीमारियों से बचाव और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने हेतु एक योजना का आधार बताया गया है। फिर बात की है कि CBBO और FPO यानी इन दोनों के मध्य, यानी ये दोनों देखिए CBBO है, ये है व्यापार संगठन, और FPO है किसान उत्पादन संगठन। इनके मध्य MOU हुआ है और इनका सम्मेलन हुआ है जयपुर के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया। यानी जो सौर क्षमता है उसका उत्पादन में राजस्थान भारत के जितने भी राज्य हैं उनमें 1 नंबर पे है। उसके बाद में रामगढ़ जो विषधारी अभयारण्य है जो कि बूंदी के अंदर है और उसका कुछ हिस्सा है जो भीलवाड़ा के अंदर भी है। ये रामगढ़ विषधारी अभयारण्य टाइगर है, रिजर्व है। ये टाइगर रिजर्व के तहत ये चौथा टाइगर रिजर्व है, और ये चौथा है तो पहला रणथंभौर है, दूसरा सरिस्का है, तीसरा मुकुंदरा हिल है। और ये जो टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है जो कि बूंदी के अंदर है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। आप इतना और ध्यान रखें। उसके बाद में बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा अकादमी और सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, इसके मध्य MOU हुआ है। ये किस लिए हुआ है कि सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक चुनौतियों के संदर्भ में प्रशिक्षण, शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने ई-व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दी, ये जो बजट 2019-20 है उसमें, ताकि यहाँ जो प्रदूषण है उसको कम किया जा सके। फिर उसके बाद में राजस्थान राज्य में द्विवार्षिक चुनाव 4 सीटों पर ये हुए हैं। अभी आगे वर्तमान में ये सीटें भर चुकी है, उनके नाम भी आपको याद रखने, वो आगे पढ़ेंगे। उसके बाद में अधिकांश भर्तियों में साक्षात यानी इंटरव्यू उसको समाप्त कर दिया गया, लेकिन कुछ हद तक अभी कुछ जगह हैं जहाँ इंटरव्यू है, तो उसमें ये भी बताया गया। मुख्यमंत्री ने किया, ये आपको याद रखना है, मुख्यमंत्री ने किया आमागढ़ लेपर्ड, और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है वो है कहाँ पर, जयपुर के अंदर। उससे पहले नाहरगढ़ है वो भी जयपुर के अंदर है। उसके बाद में बात करते हैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना ये शुरू कब की गई, ये 2022-23 है। इसी के बजट में घोषित की गई है, मई 2022 से इसे शुरू करेंगे, और इसी के तहत देखो 100 दिन का रोजगार मिलेगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत 18 वर्ष और 60 वर्ष तक जो भी व्यक्ति है वो जन आधार कार्ड के माध्यम से वो अपना पंजीकरण करवा सकता है, और उनके पैसे जो आएंगे वो बैंक खाते में 15 दिन के अंदर अंदर उसके खाते में आ जाएंगे। इसके तहत देखो उस पर व्यय होगा तो राज्य सरकार वो अपना 800 करोड़ रुपए या 6% तक सीमित रख सकती है अपना जो व्यय है। उसके बाद है मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का गठन, इसमें 6 सलाहकार सदस्य जो बनाए गए हैं और कुछ नहीं है उसमें। उसके बाद में बात करते हैं चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना। ध्यान रखना दुर्घटना बीमा योजना है तो उसकी शुरुआत है 1 मई 2022 से, 1 मई 2022 से। उसके बाद में यहाँ अगर दुर्घटना में कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको कितनी राशि मिलेगी, वो है 5 लाख रुपए। उसके बाद है राजस्थान निक्षय संबल योजना, उसका शुभारंभ कब किया गया, 16 मई 2022 से। 16 मई 2022 से ये निक्षय संबल योजना का शुभारंभ किया गया 16 मई 2022 से। और ये इसमें किस रोग के उपचार के लिए सहायता सरकार की तरफ से की जाती है, वो है राज्य में टीबी रोगियों के लिए। उसके बाद में मुख्यमंत्री ने किया राज्य के पहले बर्ड पार्क का उद्घाटन। बर्ड जो पार्क है वो है कहाँ पर, गुलाब बाग, वो गुलाब बाग है कहाँ, उदयपुर के अंदर। उसके बाद में बात करते हैं लव कुश वाटिकाएँ हैं, वो राज्य के सभी जिलों के अंदर वाटिकाएँ जो लव कुश वाटिकाएँ हैं वो बनाई जाएगी। कोटा में डिजिटल प्लेनेटेरियम का उद्घाटन किया है अभी फिलहाल ही में। उसके बाद में राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट है वो भी जयपुर में है। उसके बाद में अभी EWS के बारे में बात कर रहे थे। EWS जो सर्टिफिकेट है उसको 3 वर्ष की मान्यता दी गई है। उसमें अपने कोई भी है जो EWS का है वो अपने शपथ पत्र के माध्यम से अपने जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में निर्धारित अगर मापदंडों को वो पूरा करता है तो वो स्थापित शपथ पत्र पर अपनी जो भी
उसके बारे में उसकी वैलिडिटी है वो बता सकता है, यानी कम से कम 3 वर्ष पुराना नहीं होना चाहिए। मियाँ जी का बाड़ा, उसका नाम जो अभी कर दिया गया महेश नगर, जो पहले मियाँ जी का बाड़ा जो बाड़मेर में था, रेलवे स्टेशन था, उसका नाम चेंज कर दिया गया। और राज्य में जैतून जो ओलिव स्टोर है, यानी जैतून की जो खेती है उसका स्टोर किया जा रहा है, वो है दुर्गापुरा जयपुर के अंदर। राजस्थान आर्किटेक्चर फेस्टिवल है वो जयपुर में मनाया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं, जयपुर का जो परकोटा है उसको विश्व धरोहर सूची में अभी शामिल किया है। विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला जयपुर के परकोटे को अभी इसमें शामिल किया है। उसके बाद में राज्य तितली है, वो राजस्थान राज्य 8वां राज्य है जो राज्य तितली घोषित कर रहा है। उसके बाद मामे खां हैं जो कि कांस फेस्टिवल में शामिल होकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा चुके। इसी के साथ हमारी जो क्रोनोलॉजी है वो कंप्लीट होती है मई माह की। ऐसे ही आगे और क्रोनोलॉजी जितनी है वो उम्मीद करता हूँ कराते रहेंगे। जय हिंद,